जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक भाई का सवाल है कि झारखंड में बीपीएम और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर, ये तीनों का क्या काम होता है, डिटेल रूप से जानकारी एक ही वीडियो में बताएं। तो आप सभी भाइयों के लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाए हैं। तो चलिए झारखंड में जानते हैं कि बीपीएम का और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का और कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या कार्य होता है। आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से हम वीडियो लाने का प्रयास करते रहते हैं और करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और एक लाइक भी भाई के लिए जरूर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहला है आपका बीपीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर। तो पंचायती राज विभाग में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का कार्य पंचायतों के विकास से जुड़ा हुआ रहता है। तो एक जिला के अंतर्गत जितने भी सारे प्रखंड कार्यालय होते हैं, जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, तो किसी भी एक प्रखंड कार्यालय में या तो ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी सारे ग्राम पंचायत आते हैं, वहीं पे आपका बीपीएम का कार्य मिलेगा। तो बीपीएम का कार्य होगा क्या कि किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट जो भी ग्राम पंचायतों में बनते हैं, चाहे आपका पानी टंकी बनना हो, चाहे ग्राम पंचायतों में किसी भी संस्था का निर्माण होना हो, चाहे आपका महिलाओं के विकास के लिए, जैसे कि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी संस्था होती है, सखी मंडल ये सब होता है, तो उनकी बैठकी के लिए जहाँ पे वो बैठ सकते हैं, तो उनके लिए भवन का निर्माण करना, ताकि वहाँ पे स्पेशली महिलाएं ही बैठक कर सकती है, वहाँ पे पुरुष नहीं पहुँच सकते हैं। तब विभिन्न प्रकार के भवन का निर्माण करना ग्राम पंचायतों में विकास के लिए, जैसे कि आपका धान अधिप्राप्ति केंद्र खुलता है, जहाँ पे लोग धान की खरीद बिक्री करते हैं अपने सरकारी केंद्र में, सरकारी विभाग में, अपने ही ग्राम पंचायत में, जहाँ पे पैक्स के अध्यक्ष भी होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट जो ग्राम पंचायतों के लिए विकास से जुड़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट बनता है, मतलब किसी भी प्रकार का भवन बनता है, तो उससे जुड़ा हुआ काम बीपीएम का रहता है। यानी कि बीपीएम को ऊपर से ही अपने जिला से या तो जिस कंपनी के थ्रू वो हैं, तो उनके तरफ से सरकारी नियम अनुसार उनको प्रोजेक्ट का सारा ट्रेनिंग और कार्य मिल जाता है। तो उस प्रोजेक्ट जब तक तैयार वो नहीं होगा, तब तक उस प्रोजेक्ट के लिए कैसे उसका प्रोसेस है, तो वो सारा लेखा जोखा तैयार करना और उसका निरीक्षण करने का कार्य करना। जिस भी जगह पर प्रोजेक्ट का कार्य चलेगा, तो वहाँ जाकर समय समय पर बीपीएम का कार्य होता है निरीक्षण करना और उसका सारा डेटा रिकॉर्ड रखना, और वो सारा डेटा रिकॉर्ड अपने से ऊपर अधिकारी को भेजेंगे। तो जो भी प्रखंड कार्यालय में अधिकारी रहेंगे, या तो उनको रिपोर्ट करेंगे, या तो अपने जिला में डीपीएम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से अपना जिला कार्यालय में भेज देंगे, या तो अपने प्रखंड कार्यालय में भेजेंगे। तो इसी प्रकार से इनका कार्य रहता है और इनका सारा कार्य ऑफिशियल ही रहता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटर का क्या काम होता है। तो पंचायती राज विभाग में कोऑर्डिनेटर का कार्य भी विकास से ही रिलेटेड रहता है। तो मुख्य रूप से अपने झारखंड भर में देखें तो कौशल विकास मिशन के अंतर्गत ही कोऑर्डिनेटर का कार्य रहता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जैसे पशुपालन विभाग हो गया, आपका कृषि विभाग हो गया, फिर आपका बच्चों के कंप्यूटर जो सिखाया जाता है, फिर सिलाई बिनाई का काम होता है। तो इस प्रकार के जितने भी काम होते हैं, आपका महिलाओं का बागवानी का काम होता है, और जो महिला मंडल में महिलाएं पैसा जमा करती है, सखी मंडल ये सब जो होता है, सहिया दीदी होता है, तो ये सारे जो अलग अलग प्रकार से चलते हैं, उसमें कोऑर्डिनेटर का काम रहता है। कोऑर्डिनेटर के नीचे भी टीम रहता है, और वो कोऑर्डिनेटर का जो भी टीम रहता है, तो आपको जिस प्रकार से काम मिलेगा, या तो आपको काम अपने क्षेत्रों में विकास से जुड़ा हुआ कौशल विभाग के अंतर्गत जो भी काम आपको दिया जाएगा, तो आपका एक परफेक्ट एक ही काम नहीं रहेगा कि सिर्फ कंप्यूटर सिखाना है। तो आपको 2-4 काम, मान लीजिए आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 2 साल के अंदर आप कंप्यूटर से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। वो काम पूरा हो गया तो दूसरा काम मिलेगा, वो कार्य पूरा हो गया समय से तो वो कार्य, जैसे कि कंप्यूटर जो भी सिखाया जाता है, तो उसका कोर्स जो है 1-2 मंथ चलता है, कहीं कहीं पे 6 मंथ चलता है। तो इस प्रकार से जब उसका समय पूरा होगा तो फिर आपको दूसरा काम मिल जाएगा। लेकिन जितने भी कार्य आपको बताएं, तो इसी में आपका मुख्य रूप से इसमें फील्ड वर्किंग का काम रहेगा, जहाँ पे
आपको जाके और मीटिंग में भी भाग लेना पड़ेगा, वहाँ के लोग वहाँ एकत्रित होंगे और एक दिन पहले आपको जाकर वहाँ बताना पड़ेगा और सारा रिपोर्ट आपको रखना पड़ेगा। और उसके दूसरे दिन में जिस प्रकार से ऊपर से ऑफिसर का आदेश है तो उस प्रकार से लोगों के बीच में वो सारा चीज़ आपको करना होगा। तो जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए तब तक उसका सारा रिपोर्ट और जितने भी प्रशिक्षण आपने लोगों को दिए हैं, विद्यार्थियों के दिए हैं, सारा प्रशिक्षण का आपको रिकॉर्ड रखना होगा और वो कोऑर्डिनेटर रिकॉर्ड रख के अपने से ऊपर ऑफिसर को प्रखंड कार्यालय में सौंपेंगे, या तो वहाँ से उनको जिला भेजना रहेगा तो वहाँ से वो अपने जिला भेजेंगे। लेकिन जो जो काम आपको बताएं उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ इनका कार्य रहता है, लेखा जोखा का रहता है, फील्ड वर्किंग रहता है, ऑफिशियल बहुत कम रहता है, फील्ड वर्किंग कोऑर्डिनेटर में ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से सारा काम होता है। लेकिन ये सारे कार्य जो भी होते हैं ये सारे बहुत ही अच्छा ही वर्क रहता है, इसमें मान सम्मान वाले जॉब होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो पंचायती राज विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम यदि आपको ब्लॉक में मिलता है तो ब्लॉक में भी अलग अलग विभाग होते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर आपको किसी भी विभाग में मिल सकता है, जैसे आपका कृषि विभाग हो गया, सांख्यिकी विभाग हो गया, खाद्य आपूर्ति विभाग हो गया जिसमें राशन दिया जाता है, आपका अंचल कार्यालय विभाग हो गया जिसमें आपका जमीनी से विभाग से जुड़ा हुआ कार्य रहता है, आपका प्रखंड विकास विभाग हो गया जिसमें वीडियो बैठते हैं, तो उसमें ग्राम पंचायतों में विकास से जुड़ा हुआ कार्य हो जाता है। तो जैसे मुखिया लोग आएंगे आपको रिपोर्ट लिखने के लिए बोलेंगे, या तो ऊपर से योजना आएगी तो उसमें ऑफिसरों का आदेश रहेगा कि इसको रिपोर्ट बनाकर और सारे मुखिया जी लोग को दे दो, तो उस प्रकार से आपको देना रहेगा। यदि आप जमीनी विभाग में रहेंगे तो जितने भी सारे जनता लोग आएंगे तो उनका ज़मीन का रसीद काटना, उसको ऑनलाइन चढ़ाना, तो जो भी सरकारी वेबसाइट है वो आपको लॉगिन आईडी सारा मिल जाएगा। तो उस प्रकार से आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेंगे। यदि आप कृषि विभाग में रहेंगे तो कृषि विभाग से जुड़ा हुआ जितने भी किसान भाई लोग जो पीएम किसान मिलता है वो सब अप्रूव करने के लिए जो है सो आपको दिया जाएगा। या तो समय समय पर जो बीज का वितरण ग्राम पंचायतों के लिए किया जाता है, ऊपर से नई नई योजनाएं आती हैं, ग्राम पंचायतों के लिए पम्पलेट बनाना है तो किस प्रकार से उसका सारा फॉर्मेट रहेगा, तो सारा चीज़ जो है ऊपर से आएगा। और ये सारे चीज़ का चिट्ठी बनाना है, चिट्ठी अपने ज़िला में भेजना है, और जो भी ऑफिसर आपको चिट्ठी टाइपिंग करने बोलेंगे वो आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सारा आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में पंचायती राज विभाग जिस भी विभाग में आपको काम मिलता है तो उस विभाग में आपको काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सारा कार्य होता है सभी का। इसके बाद भी यदि आपके पास डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा, आपको जवाब जरूर बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी जानकारी से पानी हो। यदि आप इस टाइम पर नहीं तो भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए। तो आप लोगों के लिए हम हमेशा वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे और करते भी हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तक के लिए धन्यवाद।